औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम उमैर रशीद है। मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल रशीद है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला डीसी खान तहसील तौसा शरीफ से है। आज जिस मौजू पे मुझे लेक्चर देने का मौका मिला है वो यह है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। गाइज़, हर इंसान का ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद होता है जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है, जस्तजू करता है और लगन से काम करता रहता है। मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि आर्मी कमीशन ऑफिसर बनना, जिसके लिए भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये मेरा बचपन से एक ख्वाब है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक आर्मी बैकग्राउंड फैमिली से है। मेरे वालिद साहब एक ख़ुद आर्मी पर्सन है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी आर्मी कैंट में गुजारी है। मैंने आर्मी के चाल चलन और आर्मी की लाइफ देखी है। वो कहते हैं ना कि इंसान जिस जगह पे और जिस धरती पे या किसी जगह पे रहता हो उससे मोहब्बत फितरी है। मेरा भी कोई यही हिसाब है। मैंने क्योंकि अपनी पूरी ज़िंदगी एक आर्मी कैंट में गुजारी है, तो मैं आर्मी लाइफ से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। मैंने आर्मी लाइफ बहुत क्लोज देखी है। मैंने उनकी ज़िंदगी देखी है। मैंने उनका चाल चलन देखा है, जिसकी वजह से मैंने पहले ही ज़िंदगी में पहले से ही ये एक गोल सेट कर दिया था कि मैंने अगर जाऊँगा तो एक आर्मी कमीशन ऑफिसर जाऊँगा, और इसको पाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और अल्लाह इंशाअल्लाह ज़रूर मेहनत से हमकिनार करेगा। और मैं अपनी सलाहियतों से अपने मुल्क का नाम समेत और अपने वालिदैन का नाम भी रोशन करूँगा। मैं इंशाअल्लाह बाजवा डॉक्ट्राइन को आगे बढ़ाऊँगा। बाजवा डॉक्ट्राइन असल में है क्या? बाजवा डॉक्ट्राइन ये है कि हमने अपने हमसाया मुल्क के साथ और अपने अंदरूनी खलशार, मतलब कि जो हमारी अंदरूनी अफरा तफरी, इसे कम करना है। हमारे मुल्क में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल से अंदरूनी तौर पर हमें कमज़ोर कर रही हैं। उसे सर फहरिस्त हमारे मुल्क में राके और अजीब दोवल डॉक्ट्राइन काम कर रहा है। आज हमने हाल ही में कुलभूषण को पकड़ा है। कुलभूषण क्या कर रहा था? कुलभूषण BLA और BLF को सपोर्ट कर रहा था और बलूचिस्तान में आज़ादी पसंद लोगों को सपोर्ट कर रहा था और उन्हें असला और पैसा मुहैया कर रहा था। मैं एज अ बलोच अपने कौमियत और उन लोगों से मिलूँगा जाकर जो मेरे ख़्याल से अन एजुकेशन की वजह से और नौकरियां ना होने की वजह से वो BLA और BLF ज्वाइन करने पर मजबूर हो गए थे। मैं इंशाअल्लाह उसे कौमी धारे में लेकर आऊँगा और अपनी सलाहियतों से उनको सीधी राह पे लेकर आऊँगा और उन्हें ये चीज़ें काम करने पर मजबूर जो कर रही हैं उनके अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसन अली है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद नसीर है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला सांगड़ से है। मेरा आज का मौजू है ज़िंदगी का मकसद। 99% लोग दुनिया में ऐसे पाए जाते हैं जिन्हें ज़िंदगी का मकसद पता नहीं होता। वो सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अक्सर लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं और पुलिस में चले जाते हैं। ज़िंदगी का मकसद ये नहीं। जब मैं मैट्रिकुलेशन कर रहा था तब मैंने एक इंग्लिश के चैप्टर एक पढ़ा था, किंग ब्रूस एंड स्पाइडर। उसमें यह दिखाया गया था कि एक मकड़ी, उसने एक चढ़ाई पर जाना था तो वो उसे बार बार गिरती है। इतनी बार गिरती है कि उसे चढ़ा नहीं जाता, और लास्ट वन आखिरी बार वो ट्राई करती है और चढ़ जाती है। ये होता है मकसद। मकसद ये नहीं कि आप गिर जाओ और दोबारा वो काम ना करो। अटल हो जाओ, डट जाओ, ये मैंने करना है और इंशाल्लाह फिर अल्लाह भी तुम्हारा साथ देगा। मेरा परवरदिगार तो वैसे कहता है कि मेरा बंदा जब सोच लेता है तो मैं 95% काम उसका कर देता हूँ। तो हमारा मकसद ये है कि हम जब मकसद वो बना लें, सोच लें, हम अप्लाई कर लें तो हम उस पर डट जाएँ तो वो हमारा मकसद पूरा हो जाता है। थॉमस एडिसन जिसने बल्ब बनाया, 999 बार उसने ट्राई किया, फिर जाकर बल्ब बना। हालांकि बीच में वो छोड़ भी सकता था पर उसने नहीं छोड़ा। उसका एक मकसद था कि मैंने बल्ब बनाना है और उसने बनाया, अपने मकसद में कामयाब हो गया। एक मिस्त्री है, वो सुबह काम पर जाता है और मकसद बनाता है कि यार मैंने शाम तक कितनी दीवार खड़ी करनी है, और शाम होती है और वो उस दीवार को खड़ी कर लेता है। ये होता है मकसद। बीच में नहीं छोड़ता, बीच में काम छोड़ के कहीं और नहीं जाता। ये होता है मकसद। अपने मकसद को ऐसे उसके ऊपर डट जाओ जैसे तुमने उसको पूरा करना है, हर हाल में पूरा करना है। हाउ टू सक्सेस, किसी ने पूछा। कामयाब कैसे होते हैं? गुड डिसीजन से, अच्छे फैसलों से। अच्छे फैसले कैसे लेते हैं?
एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस कैसे आता है? गलत फैसलों से। तो ये है कि गिरने से ना डरो। जब आप किसी मैदान में भाग रहे होगे, दौड़ के मैदान में, तो हज़ारों लोग आपको पीछे करेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे। तो आपने गिरने से नहीं डरना, आपने अपना मकसद बना लेना है। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, गिर कर जो संभलते हैं वही निज़ाम है जहाँ बदलते हैं। गिरने से कभी ना डरना। जब आप गिर कर खड़े होगे तो आप डबल मजबूत हो जाओगे। तो जो हमारा असल मकसद तो ये है कि दुनिया में हम आए हैं आखिरत की तैयारी करने के लिए। हमारा असल मकसद ये है, पर दुनियावी आखिरत की तैयारी के साथ साथ हमें चाहिए कि हम दुनियावी मकसद को भी पूरा करें और उसके ऊपर अमल करें। अक्सर मैंने बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो FSC कर लेते हैं, मैट्रिक कर लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता उन्होंने आगे क्या करना है। तो अपना एक एम ऑफ लाइफ, अपना गोल एक सेट करो और उस पर वर्क करो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा और तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरमानुल्लाह ख़ान है और मैं पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा ज़िले पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ। सबसे पहले मैं अपने उस्ताद मुहतरम सर ज़कीउर रहमान साहिब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज मुझे इस खूबसूरत टॉपिक पर बोलने का मौका दिया है। मेरे दोस्तों, आज मुझे जो टॉपिक मिला है वो ये है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद। मेरे दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी का एक ख़ास मकसद होता है और इस मकसद को हासिल करने के लिए वो इंसान दिन और रात सख्त मेहनत और मुशक्क़त करता है। और इस दुनिया में कुछ इस तरह अपराध भी है, कुछ इस तरह लोग भी हैं जो कहते हैं कि हमारे दुनिया में कोई मकसद नहीं है, हमारा कोई गोल नहीं है। तो उन लोगों की मिसाल उस शिप की तरह है कि अ शिप विदाउट इट्स डेस्टिनेशन। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक समंदरी जहाज़ है, एक समंदरी बेड़िया है जो समंदर में डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन उनका कोई ख़ास टारगेट नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। उनके पास कोई मैप नहीं है कि मुझे इस रास्ते पर जाना है। तो उन लोगों की मिसाल उस शिप की तरह है। अब आते हैं कि मेरा ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो मेरे दोस्तों, मेरे ज़िंदगी का मकसद इस मुल्क की हिफाजत करना है। मेरा ज़िंदगी का मकसद अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना। मेरा ज़िंदगी का मकसद इन तमाम लोगों की हिफाजत करना जो मेरे मुल्क में रह रहे हैं। हर इंसान अपनी एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ को देखकर अपना मकसद, अपना टारगेट चूज़ करता है। और इस धरती से, उस जगह से जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पर आप खाते हो, उस जगह की हिफाजत करना और उस जगह से मोहब्बत और इश्क करना, ये हम सब पर फ़र्ज़ है। इसके बारे में मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद और एक रिवायत पेश करता हूँ कि जब जनाबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ़ फरमा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की मिट्टी की तरफ, मक्का को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों मुबारक में आंसू आ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये जालिम लोग मुझे छोड़ते नहीं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने लगे। तो इस रिवायत से मेरे दोस्तों हम ये मालूम कर सकते हैं कि मुल्क से मोहब्बत करना, धरती से मोहब्बत करना, ज़मीन से मोहब्बत करना क्या चीज़ होता है। मेरे दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम इस मुल्क की हिफाजत करें जहाँ पर हम रहते हैं। मेरा ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो ये है कि लश्कर इस्लाम में शामिल हो जाओ, इस मुल्क की हिफाजत करूँ, इस मुल्क से वो लोग मिटा दूँ जो इस मुल्क को ख़राब करने में तुले हुए हैं। मेरा ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक ही है कि मैं एज एन आर्मी ऑफिसर बन जाऊँ
اور اس ملک کی حفاظت کروں، اس ملک کے لیے جان قربان کروں، اس ملک پہ اپنا جان قربان کروں اپنی آخری سانس تک، کیونکہ ان شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، آپ ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، یہ لوگ زندہ ہے لیکن آپ لوگوں کو شعور نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اللہ نے صاف صاف واضح فرمایا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے اور اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے اللہ کے ہاں۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اس ملک پر جان قربان کروں، اپنی آخری سانس تک، اپنی آخری لہو تک اس ملک پر جان قربان کروں، کیونکہ اس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اس ملک میں ہم کھاتے ہیں، اس ملک میں ہم کھاتے پیتے ہیں۔ تو ہر کسی کا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ دوسروں کی حفاظت کرے اور اپنی پیارے ملک کی حفاظت کرے۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں احسان ضلع دیر سے۔ تمام دوستوں اور محترم ذکی صاحب کو السلام علیکم۔ آج عنوان ہے میری زندگی کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اس نے یہ مخلوقات بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ نہیں، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ مقصد ہمیں بتایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے تمام انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ اب عبادت کی مختلف طریقے بھی ہے۔ کوئی خدمت خلق کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی ڈاکٹری کے ذریعے، کوئی انجینئرنگ کے ذریعے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلامی لشکر کا حصہ بن جاؤ، کیونکہ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں جانے والوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں لڑتا ہے۔ تو میری زندگی کا مقصد بس یہ ہے کہ پاکستان آرمی کو جوائن کرو اور اسلامی لشکر کا حصہ بن جاؤ۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام جواد ہے، میرا تعلق ہزارہ ڈویژن یونیورسٹی ہری پور سے۔ دوستو، آج مجھے جس ٹاپک پہ بات کرنے کا بولا گیا ہے وہ ہے میری زندگی کا مقصد۔ سو فرینڈز، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا، اس انسان میں کوئی نہ کوئی کوالٹی، کوئی نہ کوئی ہنر لازمی ہوتا ہے۔ اب اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اسے اپنا ایک گول سیٹ کر لینا چاہیے، پہلے سے ہی ایک گول سیٹ کر لینا چاہیے کہ میں نے اس گول پہ پہنچنا یا یہ چیز اچیو کرنی ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی لائف کو رینڈملی چلا رہے ہوتے ہیں، جیسے چل رہا ہے بس ٹھیک ہے، جانے دو، جو بھی ہے جیسے بھی چل رہا ہے ویسے ہی گزارا ہو رہا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا ایک مقصد طے کر لے کہ میں نے اپنی لائف میں یہ چیز اچیو کرنی ہے، یہ بننا ہے، میری زندگی کا یہ مقصد ہے۔ اب آپ دوستوں جس بھی فیلڈ پہ جاتے ہیں، جس طرح جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے، مطلب آپ میڈیکل میں جاتے ہیں یا آپ انجینئرنگ کرتے ہیں، آپ کسی اور شعبے میں جاتے ہیں، آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں، تو اس میں یہ چاہیے کہ آپ کسی اعلیٰ عہدے پہ پہنچتے ہیں تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس کا غلط استعمال کریں، اس کا یہ، بلکہ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس اعلیٰ سیٹ ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ عام آدمی کے لیے یہ اب سیٹ استعمال کریں، عام آدمی کو اس سے فائدہ ہو۔ تو دوستوں، میرے خیال سے یہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ ایک شعر بھی ہے نا کہ اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ سو دوستوں، آپ کے پاس کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی رینک یا کوئی بھی سیٹ ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ آپ دوسروں، مطلب عام آدمی کے لیے وہ فائدہ مند ہو،
وہ عام آدمی کو آپ کتنا فائدہ دے سکتے ہو. دوستو اب میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جب میں چھوٹا تھا تو اسکولز میں اکثر اوقات ٹیچرس پوچھتے ہوتے تھے کلاس میں کہ آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے. تو کوئی لڑکا اٹھ کر کہتا تھا سر جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے لائر بننا ہے. تو میں نے کہا تھا سر جی میں نے فوجی بننا ہے. میری والدہ نے مجھے کئی بار بولا کہ پتر تو فوجی بنی, اور انشاءاللہ مجھے آرمی آفیسر بننے کا شوق بھی ہے, پیشن بھی ہے میرا, اور انشاءاللہ میں ایک دن آرمی آفیسر بن جاؤں گا. اس لیے نہیں بنوں گا کہ وہ ایک رینک ہے, عہدہ ہے, یا اس میں پیسے زیادہ ہیں, یا وہ گریڈ ہے اس میں, لیکن اس لیے بننا ہے کہ میں نے اپنے ملک کے لیے دفاع کرنا ہے. ایز اے لیڈر اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک فرنٹ لائن میں خود کو اب دفاع کرنے کے لیے خود کو پہلے سے پیش کرنے کہ میں اپنے ملک کے لیے کھڑا ہوں. تو زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ کسی کے لیے کام آنا, اپنے ملک کے لیے کام آنا, اپنے ملک کے لیے زندگی وقف کر دینا, دوسروں کے لیے زندگی وقف کر دینا, یہی بہترین زندگی ہے. تو دوستوں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے تمام نیک مقاصد میں پورا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. فی امان اللہ.